हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे नए शो ज़रूर कोई है में स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे काफ़ी सारी पत्रिकाओं ने प्रसारित की थी और जिसे सुनने के बाद आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके मन और दिल दोनों दहल उठेंगे। तो समय ना वेस्ट करते हुए हमें अपनी कहानी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो चले दोस्तों, ये कहानी एक छोटी सी बच्ची को उसकी माँ ने सुनाया था। उसकी माँ एक छोटे से शहर से संबंध रखती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस इलाके के लोग भूत पिशाच डायन वगैरह वगैरह पर काफ़ी भरोसा करते थे। तो उसकी माँ ने उस बच्ची को बताया कि ठंड का समय था, कोहरा छाया हुआ था। उसके नाना जी बहुत बड़े अधिकारी थे और वह अपने दफ्तर से लौट रहे थे। तभी उन्हें याद आया कि उन्हें बाजार से कुछ सामान लेनी है और वह अपने दोस्तों के साथ बाजार चले गए। सामान लेते लेते नाना जी को अंदाज़ा नहीं हुआ कि वक्त बीतता जा रहा है, अंधेरा होता जा रहा है और एक एक कर सारे दोस्त उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने लगे और अंत में नाना जी अकेले बच गए। और दोस्तों, यही वह समय था जब उन्हें किसी बुरी आत्मा ने दस्तक दी थी। दोस्तों, नाना जी ने अपनी घड़ी की ओर देखा और टाइम देखते हुए उन्होंने कहा, अब मैं घर जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर उन्होंने जंगल की ओर देखा और उन्होंने कहा, यही एकमात्र रास्ता है जो मुझे घर जल्दी पहुंचा सकता है। पर दोस्तों, उन्हें यह भी पता था कि यह रास्ता जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। दोस्तों, फिर भी उन्होंने ये डिसीज़न लिया और अपनी गाड़ी जंगल की ओर घुमा दी। वो तेज़ी से गाड़ी चलाने लगे। वह बहुत आगे निकल चुके थे। तभी अचानक एक औरत उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है और नाना जी ज़ोर से ब्रेक मारते हैं। दोस्तों, वह औरत बच तो जाती है पर वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। नाना जी ने सोचा, शायद किसी मज़दूर की वाइफ होगी जो रास्ता भूल चुकी है। नाना जी ने उसे पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? पर उस औरत ने कुछ भी नहीं कहा। वह औरत और भी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है और धीरे धीरे पूरे जंगल में उसके रोने की आवाज़ गूंजने लगती है। नाना जी बहुत डर जाते हैं और वह बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूंगा, जंगल के बाहर निकाल दूंगा, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। पर वो औरत घूंघट में थी। नाना जी ने उसका चेहरा नहीं देखा। उस इलाके में शादीशुदा औरत घूंघट में ही रहा करती थी, इसीलिए नाना जी ने उसे घूंघट हटाने के लिए भी नहीं कहा। वह औरत धीरे धीरे चुप होने लगी और फिर नाना जी को बोलने लगी कि तुम गाड़ी के नीचे आओ, हम लोग पैदल यहाँ से बाहर जाएंगे, मुझे गाड़ी में बैठना पसंद नहीं। नाना जी को थोड़ा अटपटा लगता है, गाड़ी में बैठना पसंद नहीं और पैदल। नाना जी ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं उतर सकता, तुम आओ, तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। पर वो औरत बहुत ज़ोर देने लगी कि नहीं, तुम्हें गाड़ी से उतरना ही होगा। नाना जी को याद आया कि भूत पिशाच डायन लोहे से दूर रहते हैं और गाड़ी लोहे की बनी थी, इसीलिए शायद वह औरत नाना जी को लोहे से दूर करना चाहती थी ताकि उनके ऊपर हमला कर सके या उनके ऊपर सवार हो सके। नाना जी को इस बात की पूरी भनक लग चुकी थी। नाना जी ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से आगे बढ़ाने लगे। नाना जी ने अपने बगल में देखा, वो औरत भी उसी तेज़ी के साथ दौड़ रही थी और उनका पीछा कर रही थी और अचानक वह औरत गायब हो जाती है। नाना जी अपने घर के पास पहुंचते हैं तो लोग पूछते हैं कि आपके साथ ये औरत कौन है? उस बच्चे के नाना जी ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। वो बहुत भयभीत थे
उन्होंने लोगों से कुछ भी नहीं कहा और वो जल्दी से अपने घर के अंदर भागे और उन्होंने पूरी कहानी अपने परिवार को बताया। और उन्होंने जैसे तैसे पूरे परिवार के साथ मिलकर रात तो काट ली, लेकिन सुबह वो जल्दी जल्दी किसी मौलवी के पास गए। जब वो मौलवी के पास गए तब उन्हें पता चला कि वह औरत उनके साथ बचपन से है और वह उनके ऊपर सवार होना चाहती थी। लेकिन मौलवी के मन में अभी भी एक सवाल था कि उस आत्मा ने नाना जी को ही क्यों चुना। वो किसी और के भी ऊपर सवार होकर अपना काम कर सकती थी। इस सवाल का जवाब देने के लिए मौलवी ने उस आत्मा को बुलाया। वह आत्मा आई और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और वो बोलने लगी कि इसके पिता ने मेरे बच्चे को मारा है, मैं इसे मारकर अपने बच्चे की मौत का बदला लूँगी। मौलवी ने कहा कि तुम्हारे बच्चे को इसके पिता ने कब मारा है। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से फिर से रोने लगी और बोलने लगी कि मैं ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी नहीं समझती और जिसे विश्वास नहीं वह मुझसे कोई सवाल भी ना पूछे। मौलवी ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, पर प्लीज़ तुम इसे छोड़ दो, इसकी क्या गलती है, गलती तो इसके पिता की है। उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती, और अगर इसे छोड़ना ही है तो तुम्हें मुझे 10 बिल्ली के बच्चे देने पड़ेंगे जिसे मैं खाऊंगी, फिर ही मैं इसे छोड़ूंगी। मौलवी ने कहा ठीक है, जैसा तुम्हें पसंद, लेकिन तुम वादा करो कि तुम इसे छोड़कर चली जाओगी और फिर कभी परेशान नहीं करोगी। उसने कहा वादा, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। मौलवी ने 10 बिल्ली जुगाड़ कर कर उसे दिए। उसने उसे चबा चबा कर खाया, काफ़ी गंदे तरीके से उसने खाया और वह वहाँ से गायब हो गई। और इस तरीके से इस छोटी सी बच्ची के नाना जी की जान जान में जान आई और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। बाय बाय, टेक केयर, विल मीट सून विथ अनदर स्टोरी। बाय, टेक केयर। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।